आज हम स्वर्णिम भारत के उन पलों को जानने की कोशिश करेंगे जो धीरे धीरे एक घनघोर विदेशी समस्या से घिर रहे थे और ये समस्या घने बादलों के रूप में दूसरे देशों से समुद्र पार से हमारे देश में आई थी। ये समस्या इंग्लैंड से यानी समुद्र पार करके हमारे देश में आई थी और इस समस्या को लाने वाला कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी के पास भारत में आई थी, उस कंपनी ने भारत की व्यापार में प्रवेश किया, लेकिन धीरे 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 वो भारत की राजनीति, सामाजिक जीवन, धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे अपने पांव पसारने लगी और उसने भारत जो स्वर्णिम भारत कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था, धीरे धीरे उसका इतना शोषण किया कि भारत अपने खुद के कर्मों पर रोने लगा। तो ये समस्या कैसे भारत पहुंची? तो ग्रेट ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये महारानी, इनसे इस कंपनी ने एक इजाज़तनामा हस्ताक्षर करवाए कि हम विदेशों से अपना व्यापार करना चाहते हैं समुद्री रास्ते से, जिसे चार्टर कहा गया। ये जो चार्टर था, इसके अंतर्गत ये स्पष्ट लिखा था कि व्यापार करने के बाद जो मुनाफा मिलेगा उसमें इंग्लैंड का मुनाफा कितना होगा और कंपनी का कितना होगा। तो इससे महारानी जो थी वो खुश हुई, उन्हें लगा कि इस व्यापार से इंग्लैंड को मुनाफा होगा और उन्होंने उन्हें समुद्र पार व्यापार करने की इजाज़त दे दी और नए नए देशों की खोज के लिए पैसा भी उपलब्ध कराया ताकि वो नए नए देशों को खोजें और वहाँ पर अपने व्यापार को बढ़ावा दें, ताकि उस व्यापार से इंग्लैंड को मुनाफा हो और उसके खजाने में बढ़ोतरी होती चली जाए। तो इस व्यापार को हम एक तरह से कहें तो वाणिज्यिक प्रणाली कहा जाता है, जिसमें एक देश मुनाफा कमाने के लिए अपनी वस्तुओं को महंगी कीमत पर बेचता है, लेकिन दूसरे देशों से वस्तुएं सस्ते दामों पर खरीदता है और उसे ढेर सारा मुनाफा होता है। इसी के अंतर्गत ये लोग समुद्र पार चल पड़े। अब ये क्यों जा रहे हैं समुद्र पार? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण था औद्योगिकरण, कि इन देशों में औद्योगिकरण आ चुका था, यानी यूरोपियन देशों में, और इसकी वजह से यहाँ पर कारखानों में एक समय में बहुत अधिक माल बनता था। अब इतना माल उनके देश में खपत नहीं होता था, तो उसे वो बेचने के लिए दूसरे देशों की तरफ रुख कर रहे थे और ऐसे में इनको अपने उद्योगों में कच्चे माल की भी आवश्यकता थी, क्योंकि ये सूती कपड़ा बनाते थे। तो उस कच्चा माल जहाँ से मिल सके और तैयार माल जहाँ बेचा जा सके, तो उसके लिए इन्होंने माध्यम बनाया चार्टर को। इस इजाज़तनामे के माध्यम से वो दूसरे देशों में जा सकते थे, लेकिन ये इंग्लैंड अकेला देश नहीं था जो दूसरे देशों में जा रहा था, पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई थी। तो ऐसे में डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जर्मन, बहुत सारे देश थे जो भारत क्या विश्व के बहुत से देशों की खोज में निकल पड़े थे। और इसी के अंतर्गत केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए एक बहादुर नाविक कई मुश्किलों को पार करते हुए वो भारत जैसे देशों में पहुंचा, जिसे हम कहते हैं वास्को डी गामा 1498 में। अब ये वास्को डी गामा कैसे आ गया? तो जैसे आपको मैंने बताया औद्योगिक क्रांति, तो वैसे ही यूरोप में पुनर्जागरण काल के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति के साथ साथ नए नए आविष्कार हो रहे थे और नई नई खोजें हो रही थी, और यही खोज के अंतर्गत वास्को डी गामा ने भारत को खोजा और भारत के वो गोवा तट पर पहुंच गया। अब इस गोवा तट पर उसने
थोड़ा बहुत व्यापार किया और धीरे धीरे जो है उसने अपने देशों में जाकर के बताया कि भारत का रेशम कितना सुंदर है, कितना महीन है, और भारत में सूती वस्त्र भी बनाए जाते हैं जिसकी भी जो बहुत अधिक सुंदर हैं और वैरायटी भी अलग है, क्योंकि मशीनों में कपड़ा बनने वाला एक जैसा है लेकिन हाथ से बुनने वाला कपड़ा बहुत अलग होता था, यूनिक होता था। इसके अलावा भारत के जो मसाले हैं, गरम मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सब चीज़ें जो हैं विदेशों के अंतर्गत बहुत अधिक मांग थी इन सब चीज़ों की, क्योंकि वो प्रदेश ठंडे थे। अब इन चीज़ों के लिए ज़रूरी था कि वो भारत के अंतर्गत आएँ, और जब बहुत सारी कंपनियां भारत में आने लगी तो मुनाफा भी कमा रहे थे वो, और इस मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए वो आपस में लड़ भी रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ में भी लड़ाइयाँ लड़ी और विदेशी कंपनियों के साथ में भी लड़ाइयाँ लड़ी, यानी अपने देश से दूर आकर ये व्यापार के लिए लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए इन्होंने दूसरे देशों के जहाज़ों पर कब्जे करने शुरू कर दिए, उनके रास्ते रोकने शुरू कर दिए, जहाज़ों को बीच में डुबो देते थे समुद्र के बीच में ही, ताकि सिर्फ उनका व्यापार बढ़ सके। और इन हरकतों के कारण धीरे धीरे भारत के ऊपर पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, जर्मन और इंग्लैंड की लड़ाइयाँ होने लगी, और इन्होंने अपने भारत में माल गोदाम बनाने शुरू कर दिए जिसकी सैनिकों के माध्यम से रक्षा की जाती थी, और अपने बड़े बड़े किले बना लिए ताकि वो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार कर सकें, और बड़ी बड़ी सेनाएं रखने लगे ताकि किसी भी प्रकार की उनको यहाँ पर दिक्कत ना हो। और ये सब किस लिए हो रहा था? मुनाफा कमाने के लिए, कि उनको ढेर सारा पैसा मिले और उनके सरकारी खजाने भर जाएं, लबालब भर जाएं। तो आगे हम फिर मिलें नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।